जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किसान कर्ज माफी की बात करेंगे, तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप किसान हो या किसान फैमिली से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसे दबा लीजिए और साथ में उसके घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कर्ज माफी से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले हम ला के देते हैं। तो पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं, 2 साल में 2 लाख किसानों के 981 करोड़ के कर्ज माफी, सरकार ने दिए सिर्फ 132 करोड़, नतीजा 600 करोड़ के कर्ज वितरण पर संकट। तो पहले हम राजस्थान की बात करते हैं, उसके बाद में पूरे देश के अन्य राज्यों की यहाँ पे बात करेंगे। गहलोत व पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने जिले के 2 लाख किसानों के 981 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को अब तक कर्ज माफी के बदले में सिर्फ 132 करोड़ रुपए दिए, यानी 889 करोड़ का बजट अभी तक जारी नहीं हुआ। बीते 2 साल में कर्ज माफी के कारण बैंक की वसूली अटकी है। ऐसे में खरीफ सीजन में 600 करोड़ का ऋण वितरण प्रस्तावित है। सरकार से कर्ज माफी की राशि नहीं मिलने से बैंक से जुड़ी 281 जीएसएस के सामने बजट का बड़ा संकट यहां पे खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने वर्ष 2018 में 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया था। वहीं गहलोत सरकार ने इसी साल 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की है। जून से खरीफ फसली ऋण वितरण प्रस्तावित, सरकार से कर्जमाफी की राशि जारी नहीं। तो प्रदेश में सर्वाधिक बाड़मेर के 2 लाख किसान कर्ज मुक्त। राज्य सरकार की कर्जमाफी योजना में पहली बार बाड़मेर के प्रदेश में सर्वाधिक 2 लाख किसान कर्ज मुक्त हो गए। वर्ष 2018 की वसुंधरा राजे सरकार की कर्जमाफी में 381 करोड़ और गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा यानी 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। यानी एक साल में 2 लाख किसानों का 981 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ कर दिया गया। इससे सबसे बड़ी राहत छोटे किसानों को मिली है, जो वर्षों से कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से साल दर साल ब्याज के साथ कर्जा 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। वहीं वसूली नहीं होने से घाटे में डूबी जिले की 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जीवन दान मिला। यूं समझे गहलोत व वसुंधरा सरकार की कर्ज माफी को। तो प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ 2019 के अंदर। बात करते हैं, गहलोत सरकार ने चुनावी वादा पूरा करने के लिए इसी साल कर्ज माफी की कवायद शुरू की थी। ग्राम सेवा सहकारी समिति से कर्ज लेने वाले किसानों का अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। जीएसएस स्तर पर ऋणी किसानों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के साथ कर्ज माफी के प्रमाण पत्र शिविरों के माध्यम से बांटे गए। गाइडलाइन के अनुसार जमीन की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। छोटे व बड़े सभी किसानों को बकाया कर्ज के मुताबिक काफी यहाँ पे फायदा दिया गया। 2018 की कर्ज माफी की बात करते हैं तो 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी हुई थी। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने वर्ष 2018 में किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 282 जीएसएस से जुड़े 2 लाख किसानों का 381 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। इस योजना में ज्यादा फायदा लघु व सीमांत किसानों को दिया गया, वहीं बड़े किसानों को जमीन के अनुपात में कर्ज माफी का लाभ मिला। हालांकि सीसीबी को 132 करोड़ की राशि जारी की गई। आगे क्या, बजट नहीं मिलने से फसली वितरण ऋण वितरण पर संकट, किसान चिंतित। तो जिले में जीएसएस स्तर पर शिविर आयोजित कर किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक जीएसएस को कर्ज माफी की राशि जारी नहीं की है। 281 जीएसएस को 381 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक राशि का आवंटन नहीं किया गया। जून से खरीफ फसल वितरण शुरू करना है। इस स्थिति में बैंक और जीएसएस के सामने बजट का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कर्ज माफी की घोषणा के कारण ऋण वसूली नहीं हुई। ऐसे में बैंक के सामने 2 लाख किसानों के कर्ज बांटने की चुनौती यहाँ पे खड़ी हो गई है। तो ये न्यूज भी उसके बाद में आप देख सकते हो। कर्ज माफी की सिर्फ घोषणा, लेकिन किसानों के खातों में अभी भी कर्जदार। सेवा सहकारी समिति उपरवाह के तहत कुल 23 गांव के लगभग 1800 किसान पंजीकृत। इन्हीं किसानों ने सोसाइटी से केसीसी, तो सेवा सहकारी समिति उपरवाह के तहत कुल 23 गांव के लगभग 1800 किसान पंजीकृत हैं। उन्हीं किसानों ने सोसाइटी से केसीसी नगद और खाद बीज के माध्यम से लोन लिया था। गत वर्ष के लिए ऋण के खातों में वर्तमान में अभी भी बकाया दर्ज है। ज्ञात हो कि वर्तमान भूपेश बघेल की प्रदेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किए जाने के बाद भी उनके खातों में
हिसाब से अभी भी कर्जदार है। सोसाइटी में अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि उच्च कार्यालयों में हमारे सोसाइटी के ऋण माफी की सूची पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। समिति प्रबंधक डोमन लाल साहू ने बताया कि इस सोसाइटी में ऊपरवाह व बघेरा क्षेत्र में 23 गांव के 1766 किसानों में से 1149 किसानों का कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपए ही खाता क्लियर हुआ, जिसे ऋण मुक्त बता रहे हैं। उन्हीं किसानों को वर्तमान में खाद बीज आदि मिल रहा है, जबकि 617 किसानों को अभी भी कर्ज माफी की सूची में इंतजार में है। कार्रवाई नहीं होने से बड़े हौसले तो क्षेत्र के कई बड़े किसान सोसाइटियों से खरीदकर ऊंची कीमत में अवैध रूप से बेचते हैं। इस ओर प्रशासन अभी भी कड़े कदम नहीं उठाता। विभागीय अधिकारी के द्वारा अंकुश नहीं लगाने के कारण यह व्यवसाय साल दर साल फल फूल रहा है। सोसाइटियों के लगातार चक्कर काटते रहे किसान, तो सोसाइटियों का चक्कर काट रहे किसानों को कृषि कार्य की पूर्व तैयारी में विलंब हो रही है। आगामी पखवाड़े भर में बरसात शुरू हो जाएगी और उसके बाद खाद और बीज उठाव प्रभावित होगा। समय पर किसानों को फसलों के लिए खाद उपलब्ध नहीं होगा तो मजबूर होकर उन्हें महंगे दामों में खुले बाजार में खरीदना पड़ेगा। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सभी प्रकार के खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले 50 किलो का पैकेट आता था, अब 45 किलो का। तो यहाँ पे मोदी सरकार भी किसानों के पक्ष में जल्द ही निर्णय लेने वाली है आपके लिए। जिन भी किसानों के ऊपर कर्ज है उनका माफ करने का यहाँ पे मोदी सरकार भी प्रयास करेगी। मोदी ने अपने पहले भाषण के अंदर भी कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, यानी किसानों की आय को दोगुना करने का उनका जो लक्ष्य है वो यहाँ पे इसी प्रकार से पूरा हो सकता है। आपको पता होगा पहले भी उन्होंने 6,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था और अब यहाँ पे 60,000 रुपये तक का जो कर्ज है उसके लिए भी मोदी सरकार कदम उठाएगी जल्द से जल्द, और किसानों के लिए यहाँ पे कड़े निर्णय मोदी सरकार लेगी जिससे किसानों को फायदा होगा और वो यहाँ पे जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान कर्जे में डूबकर, उनका यहाँ पे कर्ज माफ करने के प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो कई गांव के किसान यहाँ पे भटक रहे हैं। आपको बताते हैं दुमका सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले सभी गांव किसान आज खाद बीज के लिए भटक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ किसी भी किसान का प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार कर्ज माफ नहीं हुआ। हजारों किसान कर्ज माफी के फेर में खाद बीज भी नहीं खरीद पा रहे हैं और ना ही नए सिरे से कर्ज ले पा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य बैंकों से केसीसी के माध्यम से नगद राशि लेने वाले किसानों को भी पूर्ण कर्ज माफी की सूची का यहाँ पे इंतजार है। तो किसान इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे पूर्ण कर्ज माफी की सूची कब तक आई जाए। इसके बाद में आपको दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में फिर से शुरू होंगी कर्ज माफी की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग रखते हैं तो फिर से यहाँ पे शुरू होने वाली है कर्ज माफी की प्रक्रिया। कमलनाथ ने शिवराज सिंह को पत्र लिखकर यहाँ पे शुभकामनाएं मांगी है। पूरी न्यूज आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग रखते हो तो देखिए वीडियो को आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा किसान कर्ज माफी को लेकर लगाए गए वादा खिलाफी के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर दिया। कमलनाथ ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका था। चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही किसान कर्ज माफी का सिलसिला यहाँ पे फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी बातें यहाँ पे कमलनाथ ने कही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार देर शाम को पूर्व मुख्यमंत्री चौहान को पत्र लिखकर कहा कि 17 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहला आदेश किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का जारी किया गया था और उसके बाद में किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि को पहुंचाना शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही 22 फरवरी से किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी बांटे जाने लगे। चौहान ने लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ सरकार पर किसानों का कर्ज माफ करने का दावा पूरे न करने का यहाँ पे आरोप लगाया था और कांग्रेस ने दावा किया है कि शिवराज सिंह के भाई का भी यहाँ पे कर्ज माफ हुआ है, यानी उनके खुद के भाई का कर्ज माफ हुआ है। तो वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने अपने पत्र के अंदर लिखा कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले 10 मार्च तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है और 4.83 लाख किसानों के खातों में कर्ज माफी की राशि चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद डाली गई। कमलनाथ ने अपने पत्र में आगे लिखा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद कर्ज माफी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।
किसान कर्ज माफी चुनावी वादा या चुनावी घोषणा नहीं है, ये हमारा वचन है और हम हर हाल में पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हर हाल में जो कर्ज माफी का वादा है वो पूरा करेंगे। तो भाजपा सरकार को यहाँ पे प्रचंड बहुमत मिल सका है लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर। अगर आप किसान से जुड़े हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। किसान कर्ज माफी से जुड़ी हर अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो घंटी का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें किसान कर्ज माफी की तो आपको सबसे पहला